तो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को यूज करने से हमें कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं वो चीज़ें देंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो चलो, हमारा पहला बुलेट पॉइंट है मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमें मैनुअली करना पड़ता है ना, खुद से ही करना पड़ता है कि मेमोरी एलोकेट करने के लिए, मेमोरी फ्री करने के लिए। जैसे आपको कोई मेमोरी यूज करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आप देखेंगे एक फंक्शन है हमारे पास मैलोक करके। अगर आपने पहली बार पढ़ रहे हो तो अभी नहीं समझ आएगा, जब ये पॉइंटर वाला चैप्टर चलेगा तब समझ आएगा। अगर आप रिवीजन करने के लिए आए हैं तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। मैलोक फंक्शन होता है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं। कैलॉग भी होता है, और अगर मेमोरी एलोकेट कर लेने के बाद हमें उसको यूज नहीं करना है, फ्री करना है, तो हमें पास फ्री फंक्शन भी है। मतलब हमें मेमोरी यूज करना है कंप्यूटर की, है ना, हमारे प्रोग्राम को, तो हम मैलोक फंक्शन के थ्रू यूज कर पाते हैं। ऐसा कोई पहले से कोई सिस्टम या कोई मेथड नहीं दिया है कि नहीं है खुद ब खुद मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर उसके बाद खुद ब खुद डी एलोकेट हो जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। आखिरकार अब तुम्हें यूज नहीं करना है, तुमने एक घर खरीद लिया मान लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल मेमोरी, घर को कैसे मानो कि हमारी मेमोरी है। तो मेमोरी में क्या करते हो, कुछ ना कुछ रखते हो, है ना कोई डाटा, कोई ना कोई वैल्यू। ऐसे घर में हम खुद रहते हैं, तो अगर हमने घर खरीद लिया है और उसका हमने क्या किया है, यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जाहिर सी बात है उसे बेच देना चाहिए ना। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ब्रोकर वगैरह हो और कुछ हो तो उसके लिए नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए घर नहीं ठीक रहता, कि अगर कोई यूज नहीं आ रहा, आप उसे रेंट पे भी नहीं दे रहे हो, तो फालतू का मेंटेनेंस से चार्ज लगेगा और धीरे धीरे वो दिन ब दिन खराब ही होता जाएगा घर, है ना। तो इससे अच्छा बेच दो। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, डीलोकेट कर देंगे, तो खुद ही जाके बेचेंगे, तो खुद ही फ्री करेंगे। ऐसे ही इसी लैंग्वेज में तो खुद जाके हम एलोकेट करते हैं, खुद फ्री करते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है पहले से बना हुआ कि वो अपने आप मैनेजमेंट हो, इसका अपने आप मैनेज हो जाए, क्या खुद मतलब कंप्यूटर का जो हमारा कंपाइलर है खुद एलोकेट करे, खुद फ्री कर दे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ओके, और हमारा दूसरा बुलेट पॉइंट है लैक ऑफ ओप्स फीचर। तो ये ओप्स फीचर क्या है, जब आप कोई ओप्स वाले सपोर्टेड जो लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गई, अगर वो आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अभी तो ये सी है, ये ओप्स फीचर को सपोर्ट नहीं करती है। ओप्स फीचर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, और ओप्स का मतलब ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें क्या होगा, ओप्स फीचर में एक इनकैप्सुलेशन होता है ना, मतलब 6-7 फीचर हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम पूरा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सिक्योरिटी जिससे ज़्यादा मिले, ठीक है। अब ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा बोल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, पर कोई बात नहीं, आप ये समझो कि ओप्स फीचर नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ओप्स क्या है, जब आप जावा पढ़ोगे ना, मैं ही खुद पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊँगा। तो ये कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मान लेते हैं किसी को, अब कोई बोल दे पढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सली ट्रूथ है ये कि हाँ ये सबके लिए डिफ़िकल्ट है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत आसान है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। तो बिल्कुल इसका भी सिंटैक्स है। इसके कुछ सिंटैक्स सबको समझ आते हैं क्योंकि बहुत आसान है, कुछ सिंटैक्स जो सबको नहीं समझ आते, बहुत लेट समझ आते हैं, है ना। कुछ के बहुत जल्दी समझ आ जाते हैं, कोई से सिंटैक्स। कुछ ऐसे सिंटैक्स भी है जो सबको ही समझ आते हैं, इतने सिंपल है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो आपकी लेवल कैसी है ना। आप अगर स्टार्टिंग में श्योर है एकदम कि अगर एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सी लैंग्वेज थोड़ा सा सोने नहीं देगी आपको, है ना, थोड़ा सताएगी ज़रूर, आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें थोड़ी डिबेटेबल हैं। तो इसका सिंटैक्स हम मान लेते हैं, यूजुअली हम लोग स्टूडेंट है, थोड़ा भागते रहते हैं ना पढ़ाई से, तो इसलिए हमने लिख दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है। ऐसे सभी जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में एकदम पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है, पर इतना भी नहीं है कि आप ना सीख सको। बहुत कम टाइम लगता है, थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा सा कोई जो टीचर है ना मज़ेदार तरीके से पढ़ाए तो आराम से बन जाता है।
अब दूसरा है हमारे पास नो बिल्ट इन स्ट्रिंग हैंडलिंग, मतलब इसमें से भी जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि कोई हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है पहले से रेडीमेड, है ना, बना बनाया हुआ जो हमें कंपाइलर प्रोवाइड करे कि नहीं आप वो खुद ब खुद मेमोरी को एलोकेट कर लेगा और फ्री कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। हाँ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर क्या होते हैं, यही देखो, जैसे ए है, बी है, सी है ना, ये कैरेक्टर है, इनका कलेक्शन ले लो, ए बी सी, ये बन गया स्ट्रिंग, है ना। तो इसके लिए स्पेशल कोई हमारे पास मेथड नहीं है, पहले से बना बनाया हुआ तरीका नहीं है ना। इसे हम एज ए कैरेक्टर करके क्या करते हैं, काम करते हैं कि हाँ एक एक कैरेक्टर लेंगे, उसको फिर स्ट्रिंग बनाएंगे, ऐसा करके हमारे पास कुछ ना कुछ जुगाड़ है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लिमिटेड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब ये भी देख लो, हमारे पास जो मैंने अभी क्या बताया था, पहले से जो भी मेथड है, जो भी तरीके हैं, कुछ जो कंपाइलर बताता है कि नहीं हम पहले से ही तुम क्या कर लो, प्रिंट करने के लिए हमारे पास पहले से फंक्शन है printf, ठीक है, printf फंक्शन है, इसको यूज करके हम कोई सा भी प्रिंट कर ले रहे हैं, नंबर या जो भी प्रिंट कराना है स्क्रीन पे प्रिंट करा पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तब भी आप सुनते जाइए, जहां आप ये चीज़ें आगे में पढ़ाऊंगा ना तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी है ना, जैसे हमारे पास घर पे ही एक रियल लाइफ सिनेरियो मान के चले, तो घर पे जो अलमीरा होती है तो उसमें क्या है, मान लेते हैं कुछ लिमिटेड चार्ज है, उसमें जगह के लिए स्पेस है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जगह है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी चीज़ें अपनी रखनी रख सकेंगे, और हमारे दूसरे दोस्तों के पास बहुत बड़ी बड़ी हैं जिसमें 100 चीज़ें टाइप की चीज़ें रखने के लिए जगह हैं, बहुत बड़ी बड़ी। तो इसके इससे कंपेयर करें तो ये हमारी बहुत छोटी है ना। बिल्कुल ही ऐसा ही समझो कि जब हम दूसरे लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं इसको, जैसे जावा हो गई, है ना, और बहुत सारी लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गई, तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी क्या है, लाइब्रेरियाँ हैं, मतलब बिल्डिंग फंक्शन की लाइब्रेरी है कि हमारे लिए स्पेशल पहले से कोई फंक्शन क्या है, कोई स्पेशल काम कराना हो, जैसे प्रिंट कराना हो, और बहुत सारे नंबर हैं उनको सॉर्ट करना हो, है ना। तो सॉर्ट के लिए तो हमारे पास सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन ऐसा है नहीं कि नहीं, बस हमने नंबर दिया, उसने नंबर को सॉर्ट करके दे दिया, है ना, कि ये लो असेंडिंग ऑर्डर में ये नंबर हो गए। जैसे हमने 3 और 5 8 दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, ये 4 नंबर दिया हमने, अगर 4 नंबर दिया सी में तो सॉर्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। पर जावा में और बहुत सारी लैंग्वेज जिनमें हम देंगे डायरेक्ट, हमें कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम बस ऐसे नंबर दे देंगे और उसको बता देंगे, तो ये फंक्शन कॉल कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या करेगा, नंबर सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें बहुत कम हमारे पास लाइब्रेरी है, मतलब समझो ये कि रेडीमेड चीज़ें, बनी बनाई हुई चीज़ें बहुत कम है जिसे हम यूज कर सकते हैं, हमें खुद से बनाना पड़ेगा जो भी बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर सॉर्ट करने के लिए फंक्शन का बताया कि यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है, उनके पास ये फैसिलिटी है कि वो बिना कोड लिखे हुए बस फंक्शन उसमें पड़े हुए हैं उनके अंदर, है ना, बस हम उसे कॉल करके सीधे सॉर्ट कर लेंगे 2 सेकंड में। पर इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सी लैंग्वेज में उस फंक्शन को बनाना पड़ेगा प्रॉपरली, तब जाके वो क्या होंगे, सॉर्ट होंगे। बस ऐसे ही हमारे पास एक और है बुलेट पॉइंट, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, पहले एक्सेप्शन क्या देखते हैं। एक्सेप्शन मतलब एकदम छोटा सा बताता हूँ, बाद में हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं हमने एक डिवाइड का कोड लिखा, है ना, हमारा एक फंक्शन है, हमारा एक कोड है जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब हम लिख रहे हैं तो हमने उसमें लिखा 21/1, जब ये देंगे तो 21 देगा, ठीक है। 22/2 करा तो ये जब देंगे तो 11 देगा, ये भी ठीक है। पर जब हम उसमें 22/0 दे रहे हैं तो ये कुछ फंक्शन ही नहीं बता रहा, वो बोल रहा कि इसका क्या करें हम, ये तो आपने बताया नहीं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या है इसका, ठीक है। ये तो फिर उसमें क्या बताएगा, एक्सेप्शन बताएगा, एरर बताएगा, कुछ तो बताएगा ना कि एरर है, एक्सेप्शन है, अपना कंपाइलर जैसा भी रहेगा वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें
पहले से रेडीमेड कोई फंक्शन नहीं बन के रखा है उसके अंदर लाइब्रेरी में। पहले से ऐसा फंक्शन नहीं है कि जो अपने आप बता दे कि नहीं ये डिवाइड नहीं हो सकता है जीरो से। हमें खुद ही उसमें बताना पड़ेगा, खुद ही अपने ट्रेडिशनल मेथड से इफ एल्स लगा के कि जब हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमें बता दे कि डिवाइड नहीं हो सकता है, वरना ये तो कुछ होगा ही नहीं, एरर बताएगा कुछ और कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ। तो चलो, आई होप आपको, मुझे नहीं लगता अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे कि एकदम तो समझ आया होगा, क्योंकि आनी भी नहीं चाहिए। सी लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, इतना नहीं समझ आएगा। पहली बार पढ़ के हो जाएगा, जब आप रिवाइज करेंगे फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे जो इन जिन बातों को बोला गया है, फिर आपको समझ आएगा। तो इस बात के लिए तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि आपका दिमाग सही ठिकाने पे है कि नहीं समझ आ रहा है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सबके साथ होता है। मैं तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा हूँ तब जाके चीज़ें समझ आई हैं, वो भी केवल सी लैंग्वेज पे नहीं समझ आई थी। जब इसके आगे के टॉपिक्स मैंने पढ़े, मेरे पास बहुत सारे सवाल रहते थे कि अच्छा हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो अंदर कैसे हो रहा है। तो जब हमने आर्किटेक्चर पढ़ा है ना, मेनली आर्किटेक्चर ही पढ़ा था, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें के जवाब मिल गए थे।